वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। ऐसा कहना है भारत के सबसे लोकप्रिय वर्तमानकालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 17 सितंबर 1950 गुजरात के एक छोटे से कस्बे वडनगर में नरेंद्र मोदी का जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था, जो वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाया करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मोदी अपने पिता की चाय की दुकान पर सहायता करते थे। अपने बचपन के दिनों में जब बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त रहते हैं, तब ट्रेन के डिब्बों में जा जाकर नरेंद्र ने चाय बेची। दोस्तों, किसे पता था कि यही लड़का जो अपनी छोटी सी उम्र में चाय की केतली लेकर वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम करता है, एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप में अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। नरेंद्र मोदी का स्वभाव बचपन से ही निडर है। ऐसा कहा जाता है कि उनके बचपन में जब उन्हें पता चला कि गांव के तालाब के मंदिर का ध्वज बहुत पुराना होने के कारण बदलना है, परंतु तालाब में मगरमच्छ के होने से गांव का कोई भी व्यक्ति ध्वज नहीं बदलना चाह रहा था, तो मोदी ने स्वयं उस तालाब में छलांग लगा दी तथा उस मंदिर का ध्वज बदलकर सुरक्षित बाहर आ गए। मोदी के टीचर बताते हैं कि मोदी पढ़ाई लिखाई में तो एक ठीक ठाक छात्र थे, लेकिन वे नाटकों व भाषणों में बहुत हिस्सा लिया करते थे। नरेंद्र ने अपने स्कूल की पढ़ाई वडनगर से ही पूरी की। दोस्तों, मोदी का मानना था कि एक अविवाहित व्यक्ति ही भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपने परिवार तथा बच्चों की कोई चिंता नहीं होती। इसलिए मोदी कभी विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु सिर्फ 17 साल की उम्र में उनके माता पिता ने मोदी की इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह यशोदाबेन चमनलाल से कर दिया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के जीवन लेखकों का मानना है कि मोदी का विवाह जरूर हुआ, परंतु वो एक साथ कभी नहीं रहे तथा विवाह के कुछ वर्ष बाद मोदी ने घर छोड़ दिया और एक तरह से उनका वैवाहिक जीवन समाप्त हो गया। परंतु फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र व यशोदा ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, लेकिन कुछ समय बाद नरेंद्र की इच्छा से वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए तथा नरेंद्र घर छोड़कर हिमालय चले गए तथा जब नरेंद्र 2 वर्ष बाद वहां से लौटे तो उनकी जीवन शैली पर स्वामी विवेकानंद के जीवन का गहरा असर हुआ तथा नरेंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस के नाम से भी जाना जाता है, के साथ जुड़ गए। दोस्तों, यही वह समय था जब नरेंद्र मोदी के एक चाय वाले से प्रधानमंत्री बनने का सफर शुरू हुआ। कुछ वर्ष तक नरेंद्र मोदी ने आरएसएस में स्वयंसेवक के तौर पर काम किया, परंतु बाद में उनकी देशभक्ति तथा देश के लिए कुछ कर गुजरने के जुनून को देखकर उन्हें प्रचारक बना दिया गया। प्रचारक होने की वजह से मोदी जी ने गुजरात की अलग अलग जगह पर जाकर लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से समझा और फिर भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने में महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाया। सन 1975 के समय राजनीति क्षेत्रों में विवाद के कारण उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकालीन घोषित कर दिया और तब आरएसएस जैसी संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया, परंतु फिर भी मोदी चोरी छिपे देश की सेवा करते रहे और सरकार की गलत नीतियों का जमकर विरोध किया। उसी समय मोदी जी ने किताब भी लिखी जिसका नाम संघर्ष मां गुजरात था। इसके साथ ही आरएसएस के प्रचारक रहते हुए
उन्होंने 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीजी की डिग्री की, जिसके पश्चात आरएसएस में उनके बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें भाजपा में नियुक्त किया गया। सन 1990 में मोदी ने आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया, जिससे भाजपा के सीनियर लीडर्स काफ़ी प्रभावित हुए। इसके पश्चात भी मोदी ने गुजरात में सन 1995 में अपनी सरकार बना ली, लेकिन मोदी से कहासुनी होने के कारण शंकर सिंह वघेला ने पार्टी से रिजाइन दे दिया। उसके बाद केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया तथा मोदी को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री का उत्तरदायित्व दिया गया, जिसे मोदी ने बखूबी निभाया। 2001 में केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी थी तथा भाजपा चुनाव में कई सीटें भी हार रही थी, जिस कारण अक्टूबर 2001 में भाजपा ने केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को कमान सौंपी। नरेंद्र मोदी ने अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद मोदी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता को बड़े अंतर से हराया। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मोदी ने टूरिज्म बढ़ाना, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना तथा अन्य ऐसे अनेक प्रगतिशील कार्य किए, जिससे गुजरात की नींव मजबूत हुई। इसके अलावा पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे पानी की आपूर्ति पूरी की गई तथा एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण भी गुजरात में मोदी कार्यकाल के दौरान हुआ। और इसी तरह देखते ही देखते गुजरात को भारत का सबसे मजबूत राज्य बना दिया तथा वह सभी भी गुजरात के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। लेकिन इसी बीच गुजरात में 27 फरवरी 2002 को हुए गोधरा कांड, जिसमें 59 लोगों की मृत्यु हुई तथा इसके पश्चात हुए हिंदू मुस्लिम दंगे, जिसमें लगभग 1200 लोगों की मृत्यु हुई, जिसे नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा गया तथा न्यूयॉर्क टाइम्स व विपक्षी दलों ने इस कांड के लिए मोदी प्रशासन को जिम्मेदार बताया तथा मोदी के इस्तीफे की मांग करी, जिसके पश्चात हाई कोर्ट द्वारा घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसने अक्टूबर 2010 में रिपोर्ट दी कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है तथा वे निर्दोष हैं। इसके पश्चात गुजरात में मोदी की इतनी अधिक लोकप्रियता देखते हुए कि उन्हें गुजरात के लोगों ने 4 बार अपना मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी ने 2014 लोकसभा चुनाव के लिए मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके पश्चात मोदी ने अनेक रैलियां की, जिसमें उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व व भाषणों ने भारत में मोदी की लहर बना दी, जिससे भाजपा 2014 के लोकसभा चुनाव जीत गया तथा नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का कहना है कि कठोर परिश्रम कभी भी थकान नहीं लाता, वह तो सिर्फ संतोष लाता है तथा इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वे भारत का कुशलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी वह अच्छा कार्य करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा कार्य पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा तथा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।